दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर 5 साल पहले अगर हम बात करें कि इस अगर बोतल की जो प्राइस थी वो थी भाई 350 रुपये, लेकिन आज की अगर हम बात करें इस वाली बोतल की, तो आज की इस बोतल की जो वैल्यू है यानी जो इसका जो प्राइस है आज के समय में ये हो गया है 420 रुपये की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 70 रुपये में इसमें क्या हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। क्या हो गई है भाई, इस बोतल में बढ़ोतरी हो गई है। तो ये जो ये चीज़ें हुई यहाँ पर हमें इस बोतल के लिए पहले हमें 350 में मिल जाती थी, लेकिन आज हमें इसके लिए 420 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, यानी 70 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर हुआ है भाई इन्फ्लेशन रेट, यानी इन्फ्लेशन, यानी यहाँ पर जो पैसा था उसके साथ क्या मुद्रास्फीति हुई है, यानी पैसे की तो वैल्यू गिर गई है ना, जो वस्तु की जो कीमत थी वो जरूर बढ़ गई है ना दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना दोस्तों। तो मेरा नाम है भाई सचिन कुमार और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, है ना दोस्तों। आप देख रहे हैं भाई एसके गुरुकुल यूट्यूब चैनल को। चलिए दोस्तों अब समझते हैं मुद्रास्फीति दर होती क्या है और मुद्रास्फीति जो है काम कैसे करती है। तो देखो मुद्रास्फीति भाई क्या होती है कि जब समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमतें जब बढ़ जाती हैं, है ना, जब समय के साथ जब सेवाओं और चीज़ों की कीमतें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे जैसे भाई समय बीतता जाता है वैसे वैसे उस चीज़ की प्राइस बढ़ती जाती है। यानी जो पहले अभी जो ये मार्कर है, मार्कर की वैल्यू कितनी है, अभी है 20 रुपये, लेकिन आज से अगर हम 5 साल पहले की बात अगर हम करें तो ये मार्कर हमें कितना 10 रुपये मिल जाता था, लेकिन आज के समय ऐसा है नहीं है। तो लेकिन मार्कर की जो वैल्यू थी वो तो कितनी बढ़ चुकी है, लेकिन मार्कर की जो क्वालिटी है वही है सेम। मार्केट की क्वालिटी क्या है, सेम वही है। तो यहाँ पर क्या है, जो सेवा थी यानी जो वस्तु थी इनकी तो प्राइस वैल्यू बढ़ चुकी है ना, लेकिन पैसे की जो वैल्यू है वो जरूर गिर चुकी है ना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखो, अब आपको एक और लाइन क्लियर हो जाएगी, जो पैसे की यानी जो पैसा है पैसे की वैल्यू गिर चुकी है, यानी जो पैसे की ताकत की, है ना, पैसे खरीदने की यानी ताकत थी, यानी वस्तु खरीदने की ताकत थी, वो कैसी हो चुकी है, डाउन हो चुकी है ना। अब पहले जो चीज़ आपको 5 रुपये मिल जाती थी, अब उसको लिए आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, है ना दोस्तों। तो उदाहरण के थ्रू बाकी और समझ लेते हैं। उदाहरण के थ्रू हम बात करें तो अगर आज 100 रुपये में 10 चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना, अगर आपको अगर 100 रुपये में अगर 10 चीज़ें आप अगर खरीद रहे हो, है ना, और अगले साल सिर्फ 8 चीज़ें मिले तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं भाई मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, जो मुद्रा के साथ में जो मुद्रा की जो वैल्यू थी वो कैसी बढ़ जाती है, यानी मुद्रास्फीति के दौरान जो मुद्रा की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जो वस्तु होती है या फिर जो सेवा होती है वो भाई एज इट इज वही रहती है ना दोस्तों। और बाकी हम बात करें जो मुद्रास्फीति है, ये मुद्रास्फीति बढ़ती क्यों है, यानी जो इन्फ्लेशन है मार्केट में भी बढ़ क्यों जाती है। तो देखो इसके कई रीजन होते हैं। पहला रीजन ये है कि मांग ज़्यादा सप्लाई कम। अगर किसी भी जगह अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर क्या है कि जो मुद्रास्फीति है ये ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब देखो बढ़ने का रीजन भी है, जैसे कि वस्तु को ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, यानी एक वस्तु है, यानी ये हमारे पास ये एक बोतल है। क्या है, एक बोतल है, मान लेते हैं इसका जो प्राइस वैल्यू कितना है, 200 है। कितना है, 200 रुपये का है ये, है ना। तो यहाँ पर अब खरीदने वाले कैसे कितने हो गए, 4 लोग हो गए। कितने हो गए भाई, 4 लोग हो गए, है ना। कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। अब इसके लिए खरीदने के लिए सब में क्या है, कंपटीशन है। क्या है भाई, सबके लिए कंपटीशन हो गया कि इसको कौन खरीदेगा। अब देखिए, अब जिसके पास इनमें से ज़्यादा पैसा होगा, है ना, जैसे कि अब ये क्या है, दुकानदार है, अब इसके लिए अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि मैं 220 में खरीद लूँगा, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं 230 में खरीद लूँगा, ये बोल रहे हैं कि मैं 240 में खरीद लूँगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैं पूरे 300 दे दूंगा इस वाली बोतल के लिए। क्या कह रहे हैं, मैं इस वाली बोतल के लिए पूरा का पूरा 300 रुपया अमाउंट दे दूंगा। अब जो ये दुकान वाले जो भाई साहब हैं, अब ये बोतल को किसको देना प्रेफर करेंगे। जाहिर सी बात है कि जहाँ से दुकान वाले को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना, यानी इसको 300 वाले को, जो कि इस बोतल की प्राइस वैल्यू अब कितनी हो गई है, 300 रुपये। यानी पहले इस बोतल की प्राइस वैल्यू कितनी थी, 200 रुपये, लेकिन मार्केट में क्या आ गया है, मार्केट में आ गया है डिमांड, यानी मार्केट में क्या आ गया है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। डिमांड ज़्यादा हो गई है, लेकिन बोतल की सप्लाई क्या है, नहीं है, उतनी सप्लाई नहीं है, पूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो प्राइस वैल्यू है जाहिर सी बात है भाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसी की तरह क्या होता है, मार्केट में चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है ना, यानी चीज़ों की वैल्यू हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन जो पैसा है वो घट जाता है। पैसा होता है वो घट जाता है, जैसे कि सामान कम हो जाता है लेकिन कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, है ना दोस्तों। अब यह होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये चीज़ें हैं एक्चुअल में जो काम कैसे करती हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ना दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको बेस को मजबूत करेगी, है ना, और आपको एकदम मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने का काम भी करेंगे। चलिए समझते हैं अगला कारण कि मुद्रास्फीति क्यों बढ़ती है। तो देखो, उत्पादन लागत बढ़ना, ठीक है, जैसे कि किसी वस्तु के उत्पादन में अगर लागत अगर ज़्यादा हो जाती है ना, अगर किसी वस्तु के उत्पादन में लागत अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये
बुक है, हमारे पास क्या है, ये बुक है ना दोस्तों। अगर इस बुक को अगर बनाने में मान लेते हैं कि कंपनी को अगर कितना 50 रुपया अगर खर्च हो रहा है, 50 रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन पहले के समय में 5 साल हम बाद में पहले की बात करें तो ये इसी सेम बुक को सेम यही क्वालिटी के साथ में ये बुक को कंपनी बना देती थी 30 रुपये, लेकिन अब उसके पास से क्या 20 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 रुपये क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अब कंपनी क्या करेगा, अपनी वस्तु का कीमत बढ़ा देगा। अब कीमत बढ़ा दिया तो उसके बाद में जो जनता है यानी जो इसका जो कंज्यूमर है, अब उससे भी पैसा क्या करेगा, ज़्यादा लेगा, है ना दोस्तों। अब पैसा उससे क्या करेगा, ज़्यादा लेगा। तो एक ये भी है, जब उत्पादन लागत जब बढ़ती है यानी जो भी प्रोडक्टिविटी है यानी जब प्रोडक्शन की लागत अगर बढ़ जाएगी तो उसके बाद जो वस्तु की जो लागत है वो भी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कंपनी घाटे में तो काम नहीं करेगी, कोई भी कंपनी फ्री में तो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी कंपनी को ग्रो करना है, अपने वर्कर को देखना है, अपने पूरी कंपनी को मैनेजमेंट करके रखना है ना दोस्तों। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, धन की आवश्यकता है। तो ये धन आएगा कहाँ से, ये धन आएगा तो जनता की जेब से ही ना, है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि उत्पादन की लागत से भी क्या हो जाता है कि जो इन्फ्लेशन है वो दोस्तों बढ़ जाता है। जैसे कि पेट्रोल, बिजली, मजदूर महंगी हो जाती है, यानी जो मजदूरी है अब वो महंगी हो जाती है। यानी पहले के समय में जो मजदूर थे अब वो पहले वो काम करते थे 300 रुपये में, लेकिन आज के समय में जो मजदूर है अब उसको कितना 500 रुपये चाहिए होता है। यानी सीधा भाई 200 रुपये कितना हो गया, बढ़ चुका है। अब ये 200 रुपये बढ़ गया तो अब इसको भी क्या कहीं ना कहीं से तो वसूलना है ना दोस्तों। तो यहाँ पर जो सामान है कैसा हो जाएगा, महंगा हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, महंगा हो जाता है। चलिए दोस्तों समझते हैं अगला कारण। अगला कारण क्या है कि बाजार में ज़्यादा पैसा आना। अब देखिए भाई, बाजार में जब भाई ज़्यादा पैसा आ जाएगा, है ना, जब हर एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा कि हर कोई पैसा अपना फेंकना चाहेगा। यानी कि क्या होगा कि मार्केट में जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे कि वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे, है ना, खरीदना क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे, नई नई चीज़ों को खरीदना चाहेंगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, मांग बढ़ेगी। क्या होगा, मांग बढ़ेगी, यानी डिमांड कितनी हो जाएगी, हाई हो जाएगी। डिमांड कैसी हो जाएगी भाई, हाई हो जाएगी। और उसके बाद दाम भी कैसा हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भी समझ में आ गया होगा। और देखो कि एक रीजन और होता है कि जो मुद्रास्फीति को बढ़ा देता है। क्या कारण होता है, जैसे कि एक होता है प्राकृतिक कारण, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसे आ जाती हैं, जैसे कि सूखापन आ गया, अकाल पड़ गया, सुनामी आ गया, भूकंप हो गया, या फिर कुछ भी चीज़ें, यानी कुछ भी चीज़ें जो कि क्या करें, जो मार्केट को प्रभावित कर दें, है ना, मार्केट में मंदी ला करके रख दें, है ना। तो दोस्तों यहाँ से भी क्या इन्फ्लेशन हो जाता है, यहाँ से भी मुद्रास्फीति हो जाती है ना दोस्तों। और क्या है कि इसका अगला कारण जैसे कि वैश्विक युद्ध, जैसे कि दोस्तों अभी ईरान और उसके बाद में एक और ईरान और उसके बाद में कौन, इजराइल का अगर युद्ध अगर चल रहा था तो उसके बाद जो गैस की कीमतें थी कितनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। तो दोस्तों तब से जो गैस की कीमतें हैं नीचे तो नहीं आई हैं ज़्यादा, है ना, क्या ऊंची ही होती जा रही हैं। पहले के समय में अगर गैस आपको मिल रही थी 100 रुपये की 1 kg, लेकिन आज के समय जो गैस की जो कीमत है 300 रुपये kg हो गया, यानी सीधा 200 रुपये का में फासला देखने को मिलता है ना दोस्तों। तो एक तो ये भी कारण हो गया, यानी वैश्विक युद्ध हो गया या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो गई। अब ये भी क्या करती हैं कि गैस को, यानी ये भी क्या करती हैं कि भाई जो भी मुद्रास्फीति है इसको क्या इनहेंस करती हैं, इसको की भी क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, है ना दोस्तों। चलिए आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका आम जनता की जेब पर असर क्या पड़ेगा, है ना, कि मुद्रास्फीति हो गई, है ना, कि चीज़ों की वैल्यू बढ़ गई, चीज़ वही है ना, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, पैसा सीधा डबल हो गया है ना। तो इसके आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा आप ये भी जानते हैं, है ना दोस्तों। तो इसके ना 2 असर पड़ते हैं, यानी 2 असर। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ के दो चीज़ें होती है, एक होता है भाई पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव की हम बात करें तो नेगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या रोजमर्रा का खर्च बढ़ जाता है ना, रोजमर्रा का खर्च बढ़ जाता है। अभी अगर अभी आप 10 रुपये की अगर दूध की थैली ले रहे होगे, है ना, अगर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा कि भाई अगर इन्फ्लेशन अगर आ जाता है तो इसके लिए आपको 10 रुपये दूध के लिए भी आपको कितना 20 रुपये का नोट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 20 रुपये का नोट देना पड़ेगा, यानी सीधे 10 रुपये डबल हो गए। क्या हो गए, सीधे आपके जेब से पहले 10 रुपये जाते थे, अब उसी वस्तु के लिए, उसी दूध के लिए अब से कितने 20 रुपये एक्स्ट्रा लिए, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है दोस्तों। और क्या होता है, रोजमर्रा का खर्चा बढ़ गया, बचत की कीमत घट जाती है। यानी जो व्यक्ति पहले के समय में 5,000 रुपये प्रति महीना बचा ले रहा था, है ना, जब इन्फ्लेशन आ जाएगा, मार्केट में मंदी छा जाएगी, है ना, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम रहेगी, है ना, और उसके बाद में लेने वालों की संख्या जब बढ़ जाएगी, है ना दोस्तों, तो उसके बाद में क्या होगा कि जो बचत है, बचत करना मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आप पैसा आप सेविंग में लगाते थे, अब वही पैसा आपकी जेब से निकलना शुरू हो जाएगा। अब पैसा जब आपकी जेब से यहाँ से निकलेगा, और उसके बाद में जब आप क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपको उसी वस्तु के लिए क्या करना है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। यानी जो ये मार्कर पहले मिलता था 10 रुपये का, आज के समय में जो इसकी वैल्यू कितनी 20 रुपये की हो गई है। यानी पहले के समय 10 रुपये देना पड़ते थे, लेकिन
अब क्या है 10 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें ये चीज़ मिलती है ना। तो यहाँ पर क्या जो बचत का जो 10 रुपया था उसी से अब जाने लगा, तो यहाँ पर बचत हमारी क्या हो जाती है भाई, घट जाती है। और मध्यम वर्ग में संकट पैदा हो जाता है, यानी जो मध्यम वर्ग परिवार होते हैं उनमें क्या संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि एक जो मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसकी हालत क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है ना दोस्तों। और चलिए दोस्तों समझते हैं कि जो ये मुद्रास्फीति है, अब ये मुद्रास्फीति के पॉजिटिव फायदे क्या हैं, यानी जो पॉजिटिव चीजें क्या हैं, यहाँ से हमें लाभ क्या होता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि जो पॉजिटिव चीजें इसकी क्या है मुद्रास्फीति की। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, यानी मुद्रास्फीति अच्छी है कब, अगर ये थोड़ी सी अगर बढ़ी है, ठीक है, थोड़ी सी बढ़ी है, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो कैसा वहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगा, है ना। और बात की हम बात करें, यहाँ पर बिजनेस बढ़ जाता है। जब दोस्तों बिजनेस बढ़ता है तो इसके अंदर रोजगार भी उत्पन्न हो जाता है ना दोस्तों। चलिए और हम बात करें तो अगला टॉपिक है इसी का, जो कि है जो मुद्रास्फीति है भाई, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल कौन करता है। तो मुद्रास्फीति को जो कंट्रोल करने वाला है भाई, एक अपना भाई जो कि है आरबीआई, यानी आरबीआई की हम बात करें तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, तो ये ब्याज की जो दरें होती हैं इनको बढ़ाता है या फिर इनको घटाता है, ये इसका बेसिकली काम होता है। और देखो बाजार में पैसे की मात्रा नियंत्रित करता है, यानी बाजार में जो पैसा है ना, कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि छापना किसको है, इस नहीं है ना दोस्तों। और उसके बाद है ताकि कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, अगर क्योंकि कीमतें ज़्यादा ना बढ़े, अगर सरकार चाहे, अगर जैसे कि अगर आरबीआई अगर चाहे तो वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर उन्होंने छाप दिया, और जब ज़्यादा पैसा छाप देंगे तो उसके बाद में क्या, आप लोगों ने सोचा होगा कि कभी ना कभी कि सरकार क्या चाहे कि हर एक व्यक्ति को अमीर कर दे। अगर हर एक व्यक्ति अगर अमीर अगर हो जाएगा तो इससे मार्केट चल नहीं पाएगी। अब मार्केट नहीं चल पाएगी, अब इसका सच सुनो, अब मार्केट इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि अब हर व्यक्ति के पास क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। अब हर व्यक्ति के पास पैसा हो जाएगा तो अगर आपको अगर एक समोसा भी खरीदना है ना, तो उसके लिए भी आपको फिर 200 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाकर के आप एक समोसा खरीद सकते हो, है ना दोस्तों। तो इसलिए सरकार क्या करती है कि कीमत भी ज़्यादा ना बढ़े, है ना, और उसके बाद में लोगों पे भी ज़्यादा असर ना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान में रख करके करेंसी को छापा जाता है। आई होप कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे कि इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको मैनेजमेंट कौन करता है ना दोस्तों। ये सारा का सारा काम भाई आरबीआई के नीचे काम होता है। बाकी हमें रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2010 में जो समोसे का जो प्राइस था कितना था, 5 रुपया का, कितना 5 रुपया में एक समोसा मिल जाता था। लेकिन अगर आज हम वही समोसे की अगर हम बात करें तो ये कितने का है, 15 से 20 रुपया का हमें देखने को मिलता है। क्या 15 से 20 रुपये का देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर हुआ क्या है, समोसा नहीं बदला है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है भाई, समोसा नहीं बदला है, समोसा जैसे पहला था वैसा ही आज है। लेकिन जो पैसे की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। पैसे की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होगी कि मुद्रास्फीति होती क्या है ना, ये काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।